नमस्कार स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है इसका डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन, है ना। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और उसके सारे रूल सब कुछ पढ़ा रखा है। तो इससे पहले आप चैनल पर जरूर जाएं, विजिट करें उसे और देखिए, बहुत ही सरल लैंग्वेज में हमने आपको समझा रखा है। तो आई होप कि ये वीडियो सभी आपको पसंद आएंगे और ये भी वीडियो आपको स्टूडेंट जरूर पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, रूल यहाँ पर हमने कौन कौन से लिखवाए हैं। टाइप फर्स्ट में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स टाइप फर्स्ट से कहते हैं जब वाक्य में जो है वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई हो तो उसे टाइप फर्स्ट बोलते हैं। और टाइप सेकंड उसे बोलते हैं जब वाक्य में स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसे बोलते हैं हम टाइप सेकंड के वाक्य। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना देर के फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट टाइप सेकंड में क्या बताया गया है। जब वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई हो तो सेड को आस्क में बदलते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मान लीजिए, देखिए से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मी के बाद तुरंत डायरेक्ट इज दे दिया गया है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यानी जब आपको जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या दी गई हो, सबसे पहले दी गई हो, तो सेड को आस्क में बदलते हैं। सेड को कहाँ बदल देते हैं? आस्क में। तथा कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स कंजक्शन जो है चाहे इफ लगा देते हैं चाहे वेदर का प्रयोग करते हैं, तो इफ लगाइए ज़्यादा बेटर रहेगा ना। उसके बाद तथा दिए गए वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बना देते हैं। इफ या वेदर लगाने के बाद जो बचा हुआ वाक्य होगा उसको असर्टिव सेंटेंस में बना देंगे। तथा अंत में स्टूडेंट्स फुल स्टॉप लगाते हैं तथा बाकी सभी परिवर्तन पहले जैसे ही होंगे। तो कौन से पहले जैसे? तो सब आपको पहले मैंने बता रखा है, तो उसको आप जरूर जाके वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई हो तो सेड को आस्क में बदलते हैं तथा कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा दिए गए वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बना देते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं तथा बाकी सभी परिवर्तन पहले जैसे ही होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए भाई एग्जाम्पल लेके आए, देखिए बहुत सारे आपके लिए। सबसे पहले ही है, जैसे तो ही सेड टू मी कॉमा नॉट कॉमा इज ही गोइंग टू फेयर, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ही को ही कर देना है। सेड टू को देखिए भाई आस में बदल देंगे, मी को मी करेंगे, कॉमा नॉट कॉमा हटाया, इफ लगाया। उसका देखिए अब जो यहाँ से मैंने बताया, यानी कॉमा नॉट कॉमा इफ लगाने के बाद यहाँ पे जो इधर का बचा हुआ वाक्य होगा ना उसको हम लोग असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो सिंपली आपको मेन वर्ब लगा के जो है ऑब्जेक्ट को लिख देना है ना। तो चलिए भाई देखते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पर ही है तो ही को मैंने ही किया। अब फिर देखिए इज आया हुआ था ना पहले, तो मतलब ये किस टेंस का वाक्य था, यानी कि प्रेजेंट का जो है वो कौन सा टेंस था? कंटिन्यूअस। तो इसको हम लोग बदलेंगे काहे में? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए भाई हमने इसको काहे में बदल दिया? पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि क्या था? इज था, हमने इसको वॉज कर दिया, तो वॉज गोइंग टू फेयर, तो ये कर दिया। उसके बाद देखिए भाई फिर यहाँ पर दे था अगला वाक्य, दे सेड टू हिम कॉमा नॉट कॉमा हैव यू नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इसको मैंने दे को दे किया, आस्क सेड टू को आस्क्ड किया, हिम को हिम किया, कॉमा नॉट कॉमा हटाया, इफ लगाया, है ना भाई। उसके बाद ये देखो अब यहाँ से बचा हुआ सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। तो यूर ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही। उसके बाद भाई इधर देखो हैव था ना, तो इधर सेड था, तो हैव बदल जाएगा काहे में? हैड में। तो यहाँ पर कर दिया हमने ही हैड। इधर देखो नॉट था ना यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद, तो भाई अफर्मेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है और असर्टिव या निगेटिव यानी कि जो अफर्मेटिव उनके दोनों पार्टों में सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। तो यहाँ पर हो गया हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ये हो गया। उसका स्टूडेंट्स ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू आई नॉट नो यू, तो उसका मैंने ही को ही किया, सेड टू को आ से बदला, मी को मी किया, कॉमा नॉट कॉमा हटाया, इफ लगाया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ही को हमने आई में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही को क्या किया? ही। उसका इधर देखिए भाई क्या हुआ? डिड नॉट कर दिया मैंने, है ना। डू नॉट था तो डू देखो इधर नॉट भी दिया हुआ था। डू नॉट से आपको ये पता चला कि ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, तो बदले का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में। यहाँ पे क्या हो गया? ही डिड नॉट। नो को नो किया, यू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी के यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ऐसे ही बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, तो आपको सबको देख लेना है। और मैं फटाफट चलिए अब आपको टाइप सेकंड पढ़ा देता हूँ बिना देर की हुई, है ना, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये स्टूडेंट्स है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड देखिए क्या कहता है, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्रश्नवाचक यानी कि जैसे हुज, हुम, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु, व्हिच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, वेयर इन शब्द से हो
तो स्टूडेंट्स सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। यानी कि आपको ये समझना है कि अगर जो सेंटेंस है, जैसे आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत होयर से हो रही है ना भाई, ये देखो होयर से हो रही है कि नहीं इसकी शुरुआत सेंटेंस की। जब स्टूडेंट शुरुआत होयर से हो, यानी किसी भी हुज, हुम, व्हाट, हुए, देन, हु, व्हिच, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, दोयर, यानी इन सब से अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत है रिपोर्टेड स्पीच की, तो आप उसे क्या करेंगे, सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को काहे में बदल देंगे, आस्क में बदल देंगे, तथा दिए हुए जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे उनको ही आपको कंजक्शन बना देना है। जैसे कि ये सब जो शब्द हैं ये सब प्रश्नवाचक शब्द कहलाएंगे, तो इसमें आपको किसी कंजक्शन का यूज नहीं करना है, बल्कि ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं को क्या करना है, आपको कंजक्शन बना देना है। तथा बचे हुए वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। तथा स्टूडेंट जो आपका बचा हुआ वाक्य होगा उसको हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे भाई, अभी पहले मैंने आपको पीछे बता भी दिया है ना। तो चलिए फटाफट फिर से एक बार रूल देख लेते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द यानी हुज, हुम, व्हाट, मेनी, हाउ मच इनसे सबसे हो, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को आस्क में बदलते हैं, तथा दिए हुए प्रश्नवाचक शब्द को ही कंजक्शन बना देते हैं, और बचे हुए वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं भाई कैसा असर्टिव सेंटेंस बनता है ना। देखिए भाई सबसे पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी कामाट कामा वेयर वाज आई गोइंग, तो ही को स्टूडेंट्स आपको ही कर देना है, सेड टू का है बदलना है आस्क्ड में, मी को मी कर देना है, कामाट कामा हटाइए, देखिए क्या करना है आपको, इसी क्वेश्चन वर्ड को क्या बना देना है, कंजक्शन। देखिए यहाँ पर कोई कंजक्शन यूज नहीं हुआ, इसी क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पर कंजक्शन बना दिया गया, हो गया। उसके बाद अब इतना करने के बाद आपको बताया गया बचे हुए वाक्य को असर्टिव बना देना है। तो बचा हुआ वाक्य तो इंट्रोगेटिव होगा। सबसे पहले असर्टिव कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो भाई सबसे पहले आई एम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, है ना। तो आई एम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, तो ही हो गया। यहाँ पर क्या था स्टूडेंट, देखो वाज, वाज मतलब भाई पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, बदले काहे में, पास्ट के परफेक्ट टेंस में, तो ये हो गया हैड बीन। उसका देखो गोइंग है, बिल्कुल वैसे ही गोइंग हो गया। अगला देखिए भाई दे है, देखो बिल्कुल वैसे ही दे कर दिया। सेट टू दिया हुआ था ना, इधर व्हेन से चालू था, सेट टू का है बदल दिया आस्क में, हिम को हिम कर दिया, कामाट कामा हटाओ, तो क्या लगाओ भाई, क्वेश्चन वर्ड लगा होगा ना, क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन काम करेगा, तो यहाँ पर लगा दिया हमने व्हेन। उसका देखो यहाँ पर इज था ना, तो इज बदलने का हम जाएगा भाई वॉज में, क्योंकि प्रेजेंट का कंटिन्यूस बदलता है पास्ट का कंटिन्यूस में, तो इज हो गया वॉज में। उसके बाद भाई देखो यहाँ पर नॉट था ना इधर भी, तो इधर भी क्या लग गया, नॉट। उसका इधर एब्यूजिंग था, एब्यूजिंग, आई माई मी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, आई माई मी तीसरे नंबर का, तो दे देयर देम वहाँ तीसरे नंबर का लग गया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स पूरा आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुई हो, जैसे पर्सन बदलने में या फिर कहीं भी, तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में जो बताई हैं तो उनमें मैंने बता के रखा है, आप वहाँ जाकर जरूर देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूरा आप मैंने सारा रूल का इसका एक वीडियो बना रखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का, और तीसरा वीडियो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और इसके बाद स्टूडेंट्स इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस सबका वीडियो चैनल पर आपको जरूर मिल जाएगा, तो उन सब वीडियो को जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम स्टूडेंट्स।